कितनी खूबसूरत मोटरसाइकिल है। तो बॉस, खूबसूरती किसे नहीं पसंद है? हर एक चीज़ में लोगों को खूबसूरत चीज़ें चाहिए होती हैं। वहीं अगर हम लोग मोटरसाइकिल या फिर सुपर बाइक्स में बात करते हैं तो उसमें भी आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो उन ढेरों ऑप्शन में से आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 10 बेस्ट गुड लुकिंग सुपर बाइक जो कि आप इन फ्यूचर ले सकते हो या फिर ऑलरेडी शायद आपके पास एग्जिस्ट करती भी हो। तो अगर आप लोगों के पास है तो वेल एंड गुड, और अगर आप लोग कोई ऐसी मोटरसाइकिल लेना चाहते हो जो कि दिखने में एकदम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, जो कि अपनी स्पेक शीट से अलग हो, तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से और आखिरी तक के देखना। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। अलॉन्ग विद मी दैट इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम बॉस। आपको क्या लगता है कि सबसे पहले कौन सी मोटरसाइकिल खूबसूरती में नंबर 1 जाती है? सर, खूबसूरती का मतलब होता है कि बाइक जो है सबसे ज्यादा सुंदर अपने कलर से भी हो और अपने एरोडायनेमिक से भी हो। बिल्कुल। तो मैं तो कहूंगा सबसे पहले दुकाटी, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे पास एक ऐसी बाइक और है जो नाम में भी बड़ी खूबसूरत है और कलर में भी बड़ी सुंदर है। कौन सी है वो? सुजुकी हायाबुसा का लिमिटेड एडिशन कलर रेड एंड व्हाइट। सुजुकी हायाबुसा लिमिटेड एडिशन कलर Red रेड and एंड व्हाइट। हायाबुसा की खूबसूरती को कोई मैच ही नहीं नहीं कर है, सकता। अलग ही खूबसूरत मोटरसाइकिल है ये सेकंड जनरेशन है हायाबुसा की। इसके अंदर हमें 1340 सीसी का इंजन मिल जाता है। अभी इसकी थर्ड जनरेशन भी आ चुकी है जो कि इससे थोड़ी सी लोअर है, इससे थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाती है। वो जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल बाइक है उन लोगों के लिए जो लोग थोड़े से बिगिनर्स हैं। मतलब अगर उसके साथ आप गलती करोगे तो वो आपको थोड़ा सा रूम देगी गलती करने का, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड जनरेशन के साथ थोड़ा सा गलती का, अगर आप प्रो राइडर नहीं हो, समझ रहे हो, तो इसमें आपको मिलता है सिर्फ 3 मोड ABC, और उसी के साथ आपको मिलता है ABS जो कि आपके 2013 के बाद आया। तो अगर आप इसमें कुछ गलती करते हो तो ये आपको जो है मतलब ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। दिखने में हमारी नंबर 1 की जो पहली बाइक हो जाती है वो हो जाती है हमारी सुजुकी की हायाबुसा। अब हम लोग इसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सेकंड जनरेशन ज्यादा बेटर, सेकंड जनरेशन ज्यादा बेटर है या फिर थर्ड जनरेशन? तो ब्रदर, मैंने दोनों बाइक चलाई हैं और मैंने ओवरऑल मार्केट का रिव्यू भी लिया है। तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि वो बाइक फीचर्स के मामले में बहुत अच्छी है, बट सुंदर के मामले में, बीस्ट के मामले में आज भी इस वसा का कोई तोड़ नहीं है। और ये बात बिल्कुल ज्यादा सही है क्योंकि पावर वाइज भी ये मोटरसाइकिल उस मोटरसाइकिल को हरा देगी। हाँ, इनिशियली वो मोटरसाइकिल ज्यादा भागेगी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द एडवांटेजेस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू द मोटरसाइकिल, बट लॉन्गर रन में ये मोटरसाइकिल ही आपकी उसको मतलब पीछे छोड़ देगी, बहुत इजीली पीछे छोड़ देगी। ओवरऑल कॉम्पैक्ट पैकेज है ना, ओवरऑल पैकेज है ये। तो सैम भाई, ये हो गई हमारी पहली मोटरसाइकिल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारी दूसरी मोटरसाइकिल पे। तो आपको क्या लगता है दूसरी मोटरसाइकिल क्या होनी चाहिए? मैंने आपसे पहले कह दिया था कि जो खूबसूरती की बात करी जाए, कलर की बात करी जाए, तो दुकाटी बहुत सुंदर है, एरोडायनेमिक बहुत सुंदर होते हैं उनके। आवाज की बात तो हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, बट सेकंड बाइक हमारी जो है वो दुकाटी की कॉर्से एडिशन है। ये एक्चुअली बाइक बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद है और लोग अपने गराज में इस मोटरसाइकिल को रखना चाहते ही हैं। और अगर आप इसको दूर से देखो तो जो इसकी कलर थीम है या फिर जो इसका शेप है या फिर जो इसका स्टैंस है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए ये भी हमारी खूबसूरत मोटरसाइकिलों में से एक मोटरसाइकिल हो जाती है। और डुकाटी, जैसे कि आपकी फरारी होती है कार्स में, वैसे ही आपकी मोटरसाइकिल्स में या फिर सुपर बाइक्स में डुकाटी हो जाती है। तो ये हो गई हमारी दूसरी मोटरसाइकिल। इसके अंदर समझ जरा हमें इस मोटरसाइकिल के बारे में बताएं कि कॉर्से एडिशन कैसे अलग हो जाती है पानीगाले से। तो पानीगली के अंदर आपने देखा होगा मैक्सिमम जो पानीगली का कलर आपने रेड देखा होगा या व्हाइट पे देखा होगा। ये बाइक दोनों कलर के कॉम्बिनेशन में कॉर्से एडिशन जो बनाया था कंपनी ने, जो थोड़ा सा कॉस्टली था प्राइस में, एंड जिसको कॉर्से एडिशन नाम इसलिए दिया था क्योंकि इसका जो ये पेंट जॉब है ये कॉर्से एडिशन का है। तो ये हो गया हमारा कॉर्से एडिशन। एक बार जरा इसको लॉन्च तो करना बनता है। बिल्कुल, दबाइए नीचे, ठीक है। भाई ये तो हमारी बेस्ट साउंडिंग मोटरसाइकिल में भी जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। इसकी तो आवाज भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, देखने भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बस पैसा थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है ना। तो ये हो गई हमारी दूसरी मोटरसाइकिल। उसके बाद में अगर हम और भी मतलब वैसे तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत मोटरसाइकिल है, लेकिन अगर हम डुकाटी में और भी ज्यादा खूबसूरती पर जाते हैं तो अब जैसे ये जो मोटरसाइकिल है सैम भाई, ये जो है अग्रेसिव स्टैंस वाली मोटरसाइकिल है, ठीक है। इसको लेकर के ट्रैक पर निकल जाओ और समझो तबाही मचा दो, क्योंकि डुकाटीज का इनिशियल टॉर्क बाकी किसी भी मोटरसाइकिल से काफी ज्यादा होता है, ठीक है, अपने इंजन
इंजन की वजह से या फिर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। अब हम लोग चलते हैं और मोटरसाइकिल के ऊपर। अब खूबसूरत मोटरसाइकिल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो भाई एक नेकेड कैटेगरी में अगर आप लोग बात करो तो Z900 जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और नो कॉम्पिटिशन मोटरसाइकिल हो जाती है अपने सेगमेंट में, है ना। संभा इसका तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, बिल्कुल कंपटीशन है नहीं, और मार्केट में सबसे ज्यादा सेलिंग वाली मोटरसाइकिल है, क्योंकि अफोर्डेबल मोटरसाइकिल है। इनलाइन 4 के अंदर इनलाइन 4 मिल जाता है आपको उस प्राइस में जिसमें आपको इनलाइन 3 भी जल्दी नहीं मिलता। ब्यूटी भी मिल जाती है, खूबसूरती मिल जाती है, बीस्ट की तरह लगती है। आप टैंक देखो, इसका शेप देखो, इसके अंदर आपको इनलाइन 4 इंजन मिलता है, 900 सीसी का मिलता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलते हैं, जितना रिक्वायर्ड होता है सिर्फ उतना ही आपको मिल जाता है। आवाज भी सुनो इसकी, सैम भाई इसको आप रात में लेके मोहल्ले वालों को परेशान कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसको निकालने का मतलब है कि जितने भी सोए हुए हैं या सोने वाले हैं उनकी नींद उड़ाना, सबकी नींदें उड़ाना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट साउंडिंग मोटरसाइकिल में भी हमारी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा अगला ऑप्शन हो गया हमारी खूबसूरत दिखने वाली मोटरसाइकिल का। इसके अंदर में सैम भाई इसका टैंक बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, कितने लीटर का यार ये? इसका टैंक अप्रॉक्स 18 लीटर का होता है। 18 लीटर का टैंक, और टैंक ऊपर भी देखो आप, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तीसरी लेयर ये हो गई, है ना। मतलब लेयर्स के साथ बना हुआ है, सुंदर बनाने के लिए। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी इसका अच्छा होता है, काफी ज्यादा बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के अच्छी बाइक हो गई। हमारी अगली मोटरसाइकिल होने वाली है जिसका नाम है ट्रायम्फ की डेटोना 675। तो डेटोना 675 जैसी खूबसूरती एक्चुअली मुझे इस सेगमेंट में या फिर इसके कंपटीशन में देखने को नहीं मिलती है ना। और इसीलिए अभी भी ये मोटरसाइकिल डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन अपनी खूबसूरती और अपनी आवाज दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी काफी ज्यादा रहती है। और अभी भी कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है ये बाइक। आज भी कस्टमर्स आके हमसे डेटोना मांगते हैं, क्योंकि डेटोना की आवाज, डेटोना की लुक्स एक पूरी स्पोर्ट्स वाला कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। अगेन अफोर्डेबल बाइक है बिल्कुल। और उसी के साथ साथ इसको आप ट्रैक्स पे भी बहुत इजीली लेकर के जा सकते हो, और जब इसको अपने रोडों से भी गुजारते हो ना तो मतलब लोग टोटल इसको पलट करके देखते हैं। इट्स टोटली अ हेड टर्नर, ठीक है। तो खूबसूरती तो मैंने आपको इसको बता दी है, उसके बाद एक बार इसकी आवाज भी आपको सुना ही देते हैं। सैम भाई प्लीज डू दी ऑनर्स। बस 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 अपनी ही मोटरसाइकिल है, ठीक है सर भाई। तो ये थी इसकी टरबाइन की आवाज़। खूबसूरत मोटरसाइकिल में ये भी हमारे साथ एक जगह बना लेती है, जो कि एक प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल है जो कि आप लोग ले सकते हो। अभी एक्चुअली एक और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल है जो मुझे पसंद है, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और इसको आप बेस्ट लुकिंग मोटरसाइकिल में एक्चुअली डाल सकते हो, जिसका नाम है कावासाकी की ZX10R। अब देखो ये इनलाइन 4 मोटर है, ठीक है, फुली स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है, लीटर कैटेगरी की आपकी। लेकिन जिस प्राइस में आपको ये मिल जाती है, उस मतलब जिस प्राइस में आप कोई दूसरी कंपनी से मोटरसाइकिल लेने जाओगे ना, उससे आधा तो नहीं कहेंगे, लेकिन उससे काफी ज्यादा पैसे आप बचा लोगे अगर आप ZX10R लेते हो तो। जो कि एक ग्रीन गॉब्लिन की तरह लगती है। एक इसका अपना अलग ही कलर स्टैंड है, एक इसका अपना अलग ही समझ लो फील रहता है। हरा गॉब्लिन इसको कहा जाता है ना। पेटेंट कलर है, ग्रीन कलर जो है मैक्सिमम ग्रीन बाइक को देख के बंदे को निंजा का लगता है कि हाँ ये निंजा की बाइक है ना। तो इसका जो अभी नया वाला वेरिएंट आया है वो मुझे दिखने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, जिसको डिमोलिशर कहा गया, जो 2021 का है। मेरे को दिखने में ये वाला वेरिएंट इसका अच्छा लगता है, जो कि इसकी लाइनें खींचती है ना, तो अलग ही मजा आता है इसमें, ठीक है। तो हमारी बेस्ट लुकिंग मोटरसाइकिल में पहली मोटरसाइकिल हो जाती है हमारी ट्रायम्फ 675। अब आर और आरएस में क्या फ़र्क हो जाता है? ये आर है, ठीक है। आरएस में क्या हो जाता है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको जैसे देख रहे हो, इसमें आपके नॉर्मल वाइजर्स रहते हैं, यहाँ वाले शीशे रहते हैं। आर में जो है हमें बार एंड मिरर्स मिल जाते हैं। फ्रंट विंडस्क्रीन है ये भी आरएस में आती है। ओके, ये आपने अलग से लगी हुई है। तो इसके अंदर भी आरएस की तरफ से मॉड्स काफी सारे हुए हैं। आरएस का रैम एयर बॉक्स थोड़ा सा बड़ा होता है आर से, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें। उसी के अलावा 675 RS और 675 के अंदर डिस्प्ले का भी फर्क है। हाँ, डिस्प्ले फर्क है। इसमें जो है हमें एनालॉग मिलता है, डिस्प्ले आता है, इसमें कंप्लीटली एनालॉग आता है आपका। हाँ जी। उसके बाद कार्बन फाइबर वाला एग्जॉस्ट, कार्बन फाइबर पार्ट्स के डिफरेंसेस है। उसके बाद मडगार्ड भी शायद कार्बन फाइबर आता है ना RS। हाँ, उसमें मतलब कार्बन फाइबर आता है। एग्जॉस्ट जो होता है वो कार्बन फाइबर का होता है। बस मेरे हिसाब से यही थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बस बहुत ज़्यादा एक्चुअली। और हल्का सा परफॉर्मेंस में भी आपके काफ़ी चेंजेस होते हैं जब आप RS चला रहे होते हो, क्योंकि मतलब जब मैंने R चलाई और जब मैंने RS चलाई तो मेरे को ज़मीन आसमान का फर्क पता चला। स्टेट ऑफ ट्यून इन विच द इंजन इज इन RS इज थोड़ा सा वो ज़्यादा, वो प्रोड्यूसेस समवेयर अराउंड 110 हॉर्सेस, आई सपोज 108।
तो इतनी हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इफ इसकी बात करें, दिस इज ट्यून टू समवेयर अराउंड 85 हॉर्स, 79-80 ऐसे कुछ सीन है इसका। इतना ही कुछ हॉर्सेस के आसपास दिस ठीक है, तो ये हमारी पहली मोटरसाइकिल हो गई बेस्ट लुकिंग मोटरसाइकिल में। अगर आप नेकेड कैटेगरी में आते हो, ठीक है, उसके बाद में आ जाओ दूसरी बाइक पे। अब हम लोग आ जाते हैं हल्का सा इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। हायाबुसा, आप सबको पता है, इसी ने उस हायाबुसा को हराया। जो ऐसे प्रोफेशनल राइडर्स हैं ना जसींत भाई, अगर उनसे मैंने बात करी तो उनको ये ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक लगती है चलाने में। ओवरऑल अगर मैं अपना पिक भी चूज करूं बिटवीन बूसा एंड 14R, आंख बंद करके इट विल बी 14R। बिगेस्ट रीजन इसका इंडिया में फ्लॉप होने का था हायाबुसा। उसने इतनी धूम मचा रखी थी जब से वो धूम मची थी। एक्चुअली हायाबुसा नहीं, जॉन इब्राहिम तो उसको फ्लॉप कराने वाले थे। बट जॉन इब्राहिम के पास भी पर्सनली 14R है। 14R है, हां 14R है, ठीक है, पसंद करते हैं। उनकी कलेक्शन में मैंने बूसा नहीं देखी, 14R जरूर देखी। एससी प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट लगाया हुआ, बूसा नहीं थी उनके पास, बूसा नहीं थी। तो दिस इज समथिंग एल्स। इसके बारे में तो आप मेरे से पूरी रात बुलवा लो, पूरा दिन बुलवा लो। और बहुत खूबसूरत मोटरसाइकिल है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा मैसिव फील है इस मोटरसाइकिल का। रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप स्पीड की बात करते हो तो मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट मोटरसाइकिल्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोडक्शन टिल डेट। H2 से पहले गाइस यही थी। तो अब हम लोग अगेन मूव ऑन करते हैं हमारी तीसरी बाइक पे, जो कि अगेन गुड लुकिंग मोटरसाइकिल है, जो कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड मोटरसाइकिल है, विच इज़ की सुजुकी जिक्सर 1000, ठीक है। दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन क्योंकि आपका डुकाटीज, आपका कावासाकी या फिर आपका BMW S1000RR, इन लोग का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा ऊपर का है, ठीक है, कि ये मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं जो है पीछे हो जाती है। नहीं तो ये सबसे ज़्यादा लाइट वेट मोटरसाइकिल है अगर आप 1000 सीसी कैटेगरी में जाते हो तो। क्योंकि आज हम लोग स्पेक शीट की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेक शीट वाइज अगर आप देखो तो ये मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लुक वाइज देखो तो मोटरसाइकिल ये भी अच्छी लगती है और एक प्रैक्टिकल बाइक हो जाती है। तो जसमीत भाई, व्हाट डू यू हैव टू से? देखो, पावर टू वेट रेशियो की अगर बात करें, यूजुअली पावर कम होती है, वेट ज़्यादा होता है, बट इट्स नॉट द केस विद दिस बाइक। और लाइट वेट होने की वजह से This ज़्यादा weighs भागती भी है a little under 200 kilos and it produces over 200 horses of power. एग्जैक्टली। तो पावर टू वेट रेशियो में इसकी पावर ज़्यादा है, इसका वेट कम है, तो यू कैन ईजिली, वही है, पेपर्स की बात करो तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ क्या है। दिस इज एन, ये वो नागासाकी हिरोशिमा वाला एक एटम बॉम्ब है जो अगर ट्रैक पे गिर गया तो बहुत नुकसान करके आएगा। भाई मैंने देखा इससे लोग ना सबसे ज्यादा इंटरनेशनली इससे ही स्टंट्स मारे जाते हैं, ठीक है, लोग ब्रेक पकड़ के छोड़ देते हैं। पार्ट है इसके अंदर, ये तो सबसे ज्यादा रिलायबल मशीन है ये एनी डे। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ से मूव ऑन करते हैं और क्रूजर में आ जाते हैं, अगर आप क्रूजर में बेस्ट लुकिंग मोटरसाइकिल देखते हो तो 2 ब्रांड है, ठीक है, जो बहुत ऊपर के जाते हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस 103 क्यूबिक कैपेसिटी के अंदर जो ये लास्ट आई थी, दिस फैट बॉय, दिस शेप फैट बॉय, ये सही में इट्स अ लिविंग लेजेंड जो अभी मेरे पास खड़ी है। नाउ इट्स अ लेजेंडरी बाइक, अब ये लेजेंड हो चुकी है। दैट्स मेनली बिकॉज अब 107 आ गई, 114 आ गई, उसके अंदर पूरा उन्होंने मिल्वॉकी 8 का ब्लॉक देके पूरी बाइक ही चेंज कर दी। फैट बॉय का जो रुतबा था, जो रोड था, वो समझ रहे हैं, वो थोड़ा कम मुझे लगा है, कुछ डिफरेंस चले गया, वो सैटिन क्रोम के ऊपर चले गए, मोर ऑफ ज्यादा माइल्ड हो गया, माइल्ड हो गया कुछ ज्यादा ही। फैट बॉय वाज नोन टू बी loud with their chrome work. This thing speaks for itself. अगर ये रोड पे चल रही है तो people know कि वो फैट बॉय जा रही है। तो ये रोड प्रेजेंस इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लास्ट मतलब 103 was the last final variant from the brand, from the Harley Davidson brand itself. उसके बाद की जो लेगेसी आई, उसके बाद हुआ क्या, this started being थोड़ा सा bland हो गए, to be very honest. फैट बॉय सेम हो गई, थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, स्पोर्ट्सटर एस सेम हो गई, फैट बॉब सेम हो गई, एक सेम बाइक्स का उन्होंने वो कर दिया, प्लेथोरा चालू कर दिया, जिसके अंदर क्रोम वाज ब्रॉट डाउन टू 0, सैटिन क्रोम केम इनटू प्ले एंड मैट कलर्स केम इनटू प्ले रादर देन दिस ग्लॉसी एंड शाइनी फिनिश। और मतलब मोटरसाइकिल की समझो, हार्ली डेविडसन ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल नहीं है, फील के ऊपर मोटरसाइकिल लेते हैं। अब उसको जैसे ही प्रैक्टिकल बनाना शुरू कर दिया ना, कि वो पैर ना जले, ये ना जले, फील आए, भागे, इंसान कंफर्ट आ जाए। मैंने चलाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैसी लगी? मैं बताऊं, मुझे पसंद नहीं आया ना मजा। लड़कों की बाइक है वो, नए लड़कों की, जेनजी है वो नई भी नहीं, उसका सिटिंग पोस्चर मुझे समझ नहीं आया, उसका इंजन समझ नहीं आया मेरे को कि हार्ले डिड वो, क्योंकि उसमें पैन अमेरिका वाला इंजन लगा ना 1250। यही बात है, 1250 इंजन उन्होंने एक ऐसी बाइक में दिया जो प्रैक्टिकली मुझे लगता नहीं कि उस बाइक में फिट बैठ रहा है। उसके अंदर अगर मिल्वॉकी ब्लॉक देते विद मोर ग्रंट, मोर पावर, तो मजा ही आ जाता।
हार्ली डेविडसन मतलब चले तो हिलनी चाहिए, समझ रहे हो, रोड हिलना चाहिए तब ऐसे आता है फील। लेकिन तब भी तो ये जो हमारी मोटरसाइकिल है 1103 आपका क्यूबिक इंचेस वाली, ये वाला जो हार्ली डेविडसन का आपका फैट बॉय का मॉडल है, ये मुझे पर्सनली पसंद होता है और इसीलिए बेस्ट लुकिंग मोटरसाइकिल से मैंने इसको रखा और ना कि नए वाले को, जो कि आपकी एक नॉर्मल, एक्चुअली नॉर्मल नहीं, वो भी अपनी अलग फील है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है उसका। That's more like a modern Harley Davidson. This Exactly. is classic legend. दिस इज क्लासिक लेजेंड, ओके ये बात है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इससे भी ज़्यादा आगे अगर मूव ऑन कर जाते हैं तो फिर हमारे पास आ जाती है हायाबुसा का बड़ा भाई। इसमें पावर तो बहुत ज़्यादा मिलता ही है, उसी के साथ साथ इसमें आपको मिलता है काफ़ी सारा क्रोम। देख लो ये मोटरसाइकिल कैसी लगती है, ठीक है। और मतलब जैसे मुझ जैसा इंसान, मतलब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट जसनीत भाई, लेकिन अगर मुझ जैसा लड़का, मेरी बॉडी फिजिक का लड़का अगर इसको चलाएगा मोटरसाइकिल को तो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा ब्रॉड, थोड़ा सा चौड़ा इंसान चाहिए इस मोटरसाइकिल को चलाने के लिए। जैसे जसनीत भाई हैं, समझ रहे हो, तो जसनीत भाई चलाएंगे तो अच्छी लगेगी मोटरसाइकिल। उसके बाद जसनीत भाई से भी चौड़े लोग जब चलाएंगे तब फिर वो है, देखो वाइपिन है हमारे राइडर वाइपिन, वो जब चलाएंगे थोड़ा जैकेट पहन करके तो फिर थोड़ा सा फील आएगा। मतलब मैं स्लिम बॉडी वाला लड़का हूँ, मैं कहाँ ये सब नहीं चला पाऊंगा मैं। भाई दिस इज समथिंग क्लास, ये एक क्लासी चीज है। टैंक देखो भाई, टैंक जसनीत भाई, दिस फैट बॉय बच्चा लग रहा है उसके सामने, इसके टैंक के सामने अगर आप लिटरली यहाँ से देखो ऐसे तो इसमें आपको दो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मिल जाते हैं। एक आपको टैंक पे मिलता है, एक आपको वहाँ पे मिलता है। जो आपका स्पीडोमीटर है वो यहाँ पर आपका एनालॉग में, और जो आपका टेको है वो आपका यहाँ वाइजर के साथ एक्चुअली कनेक्टेड रहता है। उसके बाद में इसका हैंडल, मैसिव हैंडल, ठीक है। एंड एक बिगेस्ट डाउनसाइड ऑफ दिस बाइक इज कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक एड्स कुछ भी नहीं है। ओके हाँ यार इसमें कुछ है, लेकिन मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक करेंगे भी क्या, एबीएस चाहिए था बस थोड़ा सा है ना। इसमें आई सपोज एबीएस होना जरूरी था, एबीएस था चाहिए था, एंड एक चीज और जरूरी थी, स्लिपर क्लच की। स्लिपर क्लच, हाँ ये दो चीजें अगर ये होती दो तो- चीजें अगर इस बाइक के अंदर होती गाइस तो दिस वुड हैव बीन अ किलर मशीन। ये खा जाती पूरे कंपटीशन को, इनफैक्ट हार्ली डेविडसन की सेल्स को भी ये खा जाती, जस्ट विद दीज टू थिंग्स। बिकॉज इतने बड़े इंजन के साथ क्लच के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है। Exactly भाई। और इस बाइक के अंदर यही एक दिक्कत है कि इसका क्लच इट वेंट्स, मतलब ये चलता नहीं है ज़्यादा, 5-7 हज़ार 10 हज़ार किलोमीटर पे You have to change it। यू हैव टू गेट इट चेंज। उतनी पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाती फिर ये क्लच के अंदर वो पावर आपको क्लच मिलती प्लेटें है। चली जाती क्लच है, प्लेटें ऑलमोस्ट थोड़ी सी वीक हो जाती है, चली नहीं जाती, वीक हो जाती है। सो ये इशू था इंट्रूडर के साथ। उसके अलावा इसका पीछे 280 नंबर का टायर, बाप रे बाप, सब कुछ बड़ा है भाई इस गाड़ी का, आगे ठीक का है? टायर आप देख सकते हो, सब कुछ बड़ा है। तो जसनीत भाई मेरे हिसाब से हम लोगों ने सारी बाइकें बता दी। ये सारी बाइकें जो हैं आपके पास अवेलेबल है सरस्वती मोटर्स पर। आपको पता है सरस्वती मोटर्स की शॉप कहाँ पर है, आप लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाओगे। जसनीत भाई को फ़ोन कर, वैसे जसनीत भाई तो आप परेशान होंगे नहीं, आप यहाँ पर आकर के फ़ोन करना, यहाँ पे लोगों से मिलना, और उसके बाद में आप अपनी मोटरसाइकिल यहाँ से ले करके जा सकते हो। तो फिलहाल हम लोग जाते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा और काम है, जसनीत भाई की शादी की प्रिपरेशन भी करनी है। जसनीत भाई ठीक है, तो बाय बाय करते हैं लोगों को। यू हैव टू से एनीथिंग बिफोर वी एंड। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा गाइस, अभी तक रोलिंग पिस्टन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, और कार्स वाले पे सपोर्ट करो। ओह यस एग्जैक्टली, कार्स का भी चालू करो, हाँ यार। सपोर्ट करो गाइस थोड़ा सा, तो मतलब थोड़ा सा मतलब कर दो, माहौल बन रहा अपना रहना चाहिए जादू ना। दिखा दो रोलिंग पिस्टन चैनल के ऊपर भी। एग्जैक्टली। दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, स्नीक सीइंग फ्रॉम सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स अलॉन्ग विद सैम सिद्दीकी फ्रॉम रोलिंग पिस्टन। तो मैं जाता हूँ आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, पिस्टन सलाम।